चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जनरल नेम है एसिटिक एसिड। आप लोग एसिटिक एसिड को जानते होंगे, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो विनेगर में पाए जाते हैं। तो विनेगर में जो एसिड पाए जाते हैं वो एसिटिक एसिड होते हैं और उसी का आईपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। तो आज हम लोग इथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को डिस्कस करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है उससे बिलोंग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंड मेंबर है वह इथेनोइक एसिड ही है। फर्स्ट जो होते हैं वह मिथेनोइक एसिड होते हैं, उसके बाद इथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का सेकेंड मेंबर है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। यह एक कलरलेस लिक्विड होते हैं। इथेनोइक एसिड जो होते हैं वह कलरलेस लिक्विड होते हैं और इसका टेस्ट जो होता है सावर होता है, खट्टा होता है, और स्मेल जो होता है वह विनेगर की तरह होता है। विनेगर, क्योंकि विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सी। वाटर से ज्यादा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सी होता है। व्हेन प्योर इथेनोइक एसिड इज कूल्ड, प्योर इथेनोइक एसिड को या फिर एसिटिक एसिड को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। इट फ्रीजेस टू फॉर्म ए कलरलेस, ये कलरलेस हो जाता है। जैसे ही इसको ठंडा करते हैं तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ये आइस की तरह बन जाता है। जैसे ही आप इसको ठंडा कीजिएगा, एसिटिक एसिड को जैसे ही ठंडा कीजिएगा तो ये आइस की तरह हो जाता है। आइस की तरह, आइस देखे होंगे जब पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वह आइस में चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर इसको ठंडा कीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में रखिएगा तो ये आइस की तरह सॉलिड बन जाएगा। ड्यू टू दिस प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। अब जो है वह जो आइस का फॉर्म ले लेता है, आइस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। तो समझ गए होंगे कि अगर हम लोग इथेनोइक एसिड को कूल करते हैं, कूल्ड मतलब ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, फ्रीज में रखते हैं तो ये आइस की तरह बन जाता है। और उसी आइस को क्या कहते हैं? आइस के फॉर्म में जो इथेनोइक एसिड रहते हैं उसको कहते हैं ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। वाटर के साथ आप मिक्स कर सकते हैं इसको किसी भी प्रोपोर्शन में। आप जितना मन होगा उतना वाटर ले लीजिए, जितना मन होगा उतना क्या ले लीजिए? इथेनोइक एसिड ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक दूसरे पर। किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करने का मतलब ये होता है कि आप 1 लीटर इथेनोइक एसिड ले लीजिए और 2 लीटर वाटर ले लीजिए, तभी वह मिक्स हो जाएगा। या फिर 2 लीटर इथेनोइक एसिड ले लीजिए और 1 लीटर वाटर ले लीजिए, तभी वह मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या? अगर इथेनोइक एसिड को वाटर में मिलाते हैं, अगर इथेनोइक एसिड को वाटर में मिलाते हैं, डाइल्यूट मतलब क्या? वाटर में मिलाना। इथेनोइक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वह क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। वह विनेगर बन जाता है। तो इथेनोइक एसिड को अगर वाटर में मिलाइएगा तो वह क्या बन जाएगा? विनेगर, विनेगर कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड का देखेंगे तो रिएक्शन के थ्रू देखते हैं हम लोग कि अगर इथेनोइक एसिड किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है?
रिएक्शन के बाद कौन सा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जब ये हम लोग देखते हैं तो वहाँ हम लोग बताते हैं कि इसमें रिएक्शन जो हुआ है वह केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन कहीं भी होगा तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और इरिवर्सेबल चेंज होगा। मतलब जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर से हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज एसिटिक इन नेचर। देखिए इथेनोइक एसिड विनेगर में पाया जाता है और एसिड से ही पता चलता है कि ये नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा और टेस्ट सावर होगा। जितने भी एसिड होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। और लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिड का, बीइंग एसिडिक इन नेचर इथेनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब एसिड क्या, एसिड के प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे आप लोगों को कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो ये भी तो एसिड ही है, एक तरह का एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। तो इथेनोइक एसिड जो है नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर में होने के कारण ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथेनोइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वैसे जनरल भाषा में वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा उसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इथेनोइक एसिड वॉशिंग सोडा से या फिर बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथेनोइट। इथेनोइक एसिड है ये CH3COOH और रिएक्ट करेगा किससे, वॉशिंग सोडा से। सोडियम कार्बोनेट का जनरल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोइट CH3COONA और कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होगा। अगर इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा को। यह है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। जब एसिटिक एसिड किससे, बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COONA और उसके बाद कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जो है CH3COONA, तो CH3COONO क्या होता है, सोडियम इथेनोइट होता है। CH3COONA सोडियम इथेनोइट, तो सोडियम इथेनोइट बनाता है। यहां पर देखिए ऊपर में भी यही ना दिख रहा है। तो इथेनोइक एसिड अगर वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथेनोइट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा। अब इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथेनोइट बनाता है। सोडियम इथेनोइट क्या है, एक सॉल्ट है। सोडियम इथेनोइट सॉल्ट है और वाटर रिलीज होगा वेपर के फॉर्म में। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल। अगर इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट हो जाता है, मतलब किससे, वाइन से, शराब से रिएक्ट हो जाता है तो इथाइल इथेनोइट बना लेता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, तो ध्यान रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसका। फिर से समझ लीजिए लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इथेनोइक एसिड का। इसका नेचर एसिडिक होता है, इसके कारण ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं।
दूसरा, अगर इथेनोइक एसिड वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर इथेनोइक एसिड बेकिंग सोडा से रिएक्ट करते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथेनोएट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। अगर इथेनोइक एसिड कॉस्टिक सोडा से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, कॉस्टिक सोडा इसका जनरल नेम होता है, कॉस्टिक सोडा बोलिए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम इथेनोएट और वाटर। अगर इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट कर जाए, इथेनॉल, तो क्या बना लेंगे, इथाइल इथेनोएट बना लेता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इथेनोइक एसिड का यूज, इसका यूजेस क्या है। देखिए, इथेनोइक एसिड का यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। जैसे कि आपको सॉस को सेफ रखना है, टोमेटो सॉस, पिकल्स, अचार को सेफ रखना है, तो आप इथेनोइक एसिड का यूज कर सकते हैं। इथेनोइक एसिड डालने के बाद वह खराब नहीं हो सकता, लंबे समय तक उसको बचाया जा सकता है, वह बैड स्मेल नहीं करेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह कुछ दिन में बैड स्मेल करने लगेगा। लेकिन अगर पिकल्स, आम का अचार हो, नींबू का अचार हो या फिर सॉस हो, उसमें अगर आप इसको डाल देते हैं तो वह लंबे समय तक चलेगा, उसमें कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगा। तो डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉस। पिकल्स और सॉस का जो प्रिपरेशन होता है, बनाता है, उसमें इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट। देखिए, सेल्यूलोज एसीटेट बनाने में भी यूज होता है इसका। सेल्यूलोज एसीटेट क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर जो बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर, उसमें सेल्यूलोज एसीटेट का यूज होता है। तो सेल्यूलोज एसीटेट बनाने के लिए इथेनोइक एसिड का यूज होता है और उसके बाद क्या बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। तो समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है, सेल्यूलोज एसीटेट, जो एक इंपॉर्टेंट फाइबर है, फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन। देखिए, एसीटोन बनाने में भी इसका यूज होता है। और ईस्टर, देखिए एसीटोन और ईस्टर बनाने में यूज होता है, जिसका यूज परफ्यूम में किया जाता है, परफ्यूम में। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन एंड ईस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम। एसीटोन और ईस्टर का यूज कहां किया जाता है, परफ्यूम में, परफ्यूम बनाने में। तो एसीटोन और ईस्टर बनाने के लिए किसका यूज होता है, इथेनोइक एसिड का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज प्लास्टिक्स। इसका यूज यूज होता है क्या बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए। घर में जो भी प्लास्टिक का बर्तन यूज करते हैं, बाल्टी यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं, प्लेट यूज करते हैं, सब में इथेनोइक एसिड का यूज होता है। इट इज यूज टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स से जो रबर मिलता है उसको कोगुलेट के लिए जो है इथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और इसका यूजेस क्या होता है। इससे जो है हर साल 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में ना छूटे।